थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। तो इसी के साथ निर्मल रॉयल अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए मैं जो बात कर रहा हूं एकदम जोश के साथ देखिएगा। क्लास 6 साइंस का जो चैप्टर है क्या फाइबर टू फैब्रिक, इसके बारे में बात करूं। देखिए इसके पहले मैं बता दूं ये जो चैप्टर है ये सभी के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, सभी के लिए है। क्लास साइंस 6 के लेकिन इंपॉर्टेंट सभी के लिए 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा। 10-15 मिनट में आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा फाइबर टू फैब्रिक। मतलब कहने का मतलब है कि रेसेस से अपन क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो स्टार्टिंग से लेके अंत तक अपन देखेंगे, इसको समझें कैसे रेसे निकालते हैं, फिर उसके बाद कैसा अपन कपड़ा बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपन फाइबर की बात करते हैं। स्टार्टिंग कहां से होता है, रेसे। जैसे आपने कॉटन देखा होगा, कॉटन को अगर मैं हिंदी बोलूं तो उसको कपास कहते हैं। तो कपास जो होती है ना, तो रुई जो है, मैं मेरे पास है तो नहीं रह लगता, देखो उधर शायद रखी होगी, वहां पे देखो शायद उसमें है, तो मैं दिखाता हूं जल्दी। उसमें देखो जो है पॉलीथीन में, उसमें होगी, है पॉलीथीन इसमें। हाँ ये देखिए, ये जो है, देखिए ये जो है अगर मैं बात करूं, ये है कपास। इसको कॉटन कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं कपास। देखिए इसमें पतले पतले जो रेसे होते हैं, अगर मैं बात करूं, ये देखिए पतले पतले जो रेसे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अपन के फाइबर कहलाते हैं। ये देखिए एक रेसा तो इसमें होता नहीं, इसलिए इनको बहुत सारे जो है रेसे इसमें होते हैं। देखिए इसी रेसे से जो है अपन जो है ये पूरा जो इसकी पूरी जो है अगर प्रोसेस की मैं बात करूं तो इसी रेसे से अपन क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। और धागा बनाने के बाद जो है फिर कपड़ा बनता है। तो ये छोटे छोटे जो इसमें पतले पतले हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, ये फाइबर कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अपन बात करें जो है तो फाइबर क्या होता है। फाइबर ए थ्रेड इज मेड अप अ थिनर स्ट्रैंड, दीज थिन स्ट्रैंड आर कॉल्ड फाइबर। देखिए मैं अगर बात करूं, एक थ्रेड, एक धागा जो होता है, इज मेड अप, किससे बनता है, किससे, थिनर स्ट्रैंड होते हैं, पतले पतले जो तार होते हैं इसमें, जैसे मैं बात की होती है पतले पतले जो तार होते हैं, इनसे बनता है एक धागा। और दीज थिन स्ट्रैंड जो है, पतले पतले स्ट्रैंड होते हैं, ये जो पतले पतले, मैं अगर इनकी बात करूं, ये जो पतले पतले होते हैं इन्हीं को कहा जाता है फाइबर कहा जाता है। और हिंदी में मैं अगर बात करूं तो इन्हीं को रेसा कहा जाता है या रेसे कहते हैं अपन। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन रेसे निकालते हैं। ठीक है, किससे निकालते हैं, कॉटन के बीज से निकालते हैं। उसके बाद अपन रेसेस क्या है, रेसे से इसी से अपन क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं, उसी को यार्न कहा जाता है। देखिए तो ए फैब्रिक इज मेड, एक जो फैब्रिक होता है, जो रेसे, वो क्या फैब्रिक की मैं बात करूं, जो कपड़ा होता है ना, तो एक फैब्रिक इज मेड अप ए फाइन थ्रेड कॉल्ड यार्न। मतलब कहने की अगर मैं बात करूं, जो एक फैब्रिक होता है, जो कपड़ा होता है, वो किससे बनता है, थ्रेड यार्न से बनता है। और यार्न मींस होता है धागा। भाई कपड़ा जो है धागे से बनेगा, और धागा किससे बनता है, धागा हमारा बनता है फाइबर से बनता है। तो यहां कहने का है कि ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड यार्न। जो कपड़ा बनेगा उससे धागे से बनेगा, उसे यार्न कहते हैं। और ए यार्न इज अ कंटिन्यू बिल्ड और कंपोस्ट फाइबर। और जो यार्न होता है अपना, यार्न है वो किससे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका रेसे से या फाइबर से बनाया जाता है। तो अपन सबसे पहले देखें, रेसे निकालते हैं अपन कॉटन से, फिर रेसे के बाद रेसे से अपन क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। मतलब फाइबर से अपन क्या बनाते हैं, यार्न, मतलब रेसे से अपन धागा बनाते हैं। और देखिए धागा से क्या बनता है, हमारा फैब्रिक बनता है। ठीक है, तो फैब्रिक की अगर मैं बात करूं तो क्लॉथ इज मेड अप ए फैब्रिक। क्लॉथ मतलब कपड़ा किससे बनता है, फैब्रिक से बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूं, जैसे कॉटन हो गया, इसमें जूट होता है, सिल्क होता है, वूल होता है। ठीक है, इसको अपन धागे के रूप में क्या है, धागे के रूप में इसको अपन बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद उसी धागे से अपन क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, मतलब कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ, अगर मैं फाइबर्स की बात करूं, कितने प्रकार के फाइबर जो फाइबर होते हैं, तो देखो दो तरीके के फाइबर्स होते हैं। एक तो अगर बात की नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल मतलब जो हमको प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, और सिंथेटिक की मैं बात करूं कि जो केमिकल से बनाए जाते हैं, उन्हें सिंथेटिक कहते हैं। देखो इसके पहले अगर मैं बात करूं तो ये देखिए फाइबर होता है। फाइबर से अपन क्या प्राप्त करते हैं, धागा बनाते हैं। मतलब फाइबर, यार्न, और फिर फैब्रिक, और फिर बनता है क्लॉथ्स। तो देखिए फाइबर मतलब धागा हो, फाइबर मतलब रेसे हो गए, यार्न मतलब हो गया धागा, धागे से हमने बनाया फैब्रिक, एक सिंपल सा कपड़ा अपन बना देते हैं, और इस कपड़े से फिर अपन बना देते हैं क्लॉथ बना देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो अगर मैं बात करूं, कपड़ा आपको 4 स्टेप में मिलता है। मतलब 3 स्टेप के बाद जो चौथा स्टेप होता है उसमें आपको कपड़ा मिलता है। ठीक है, देखिए अब अगर मैं नेचुरल फाइबर्स की मैं बात करूं
देखिए बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इसमें आपको पूरा ये पता चल जाएगा कि कपड़ा कैसे बनता है, ठीक है ना। तो नेचुरल फाइबर की मैं बात करूं तो देखिए ऑब्टेन नेचुरल सोर्सेज, मतलब जो ये नेचुरल फाइबर होता है हमको कहां से प्राप्त होता है, सिंपल सा यार, प्राकृतिक चीजों से हमको प्राप्त होगा, पेड़ है और जीव जंतु से प्राप्त होगा, उसको अपन नेचुरल फाइबर कहेंगे। देखिए इसमें बात करूं कॉटन होगा, ये हमको जो है प्लांट से प्राप्त होता है। जूट की मैं बात करूं, ये भी हमको प्लांट से प्राप्त होता है। सिल्क हो गया आपका, वूल होगा, ये सभी अपन को क्या कहां से, प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, सिंथेटिक जो है, अगर मैं बात करूं तो ये सिंथेटिक जो है सिंथेटिक क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। सिंथेटिक की मैं बात करूं तो सिंथेटिक जो होते हैं आर्टिफिशियल, इनको कह सकते हैं, कृत्रिम भी कह सकते हैं। तो दैट्स आर सिंथेसाइज्ड इन लैब, इनको लैब में तैयार किया जाता है, कहने का है इनको लैब में तैयार किया जाता है, इसलिए क्या कह रहे हैं, ये केमिकल प्रोसेस। और ये जो तैयार किए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर जो है, इनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है। और ये कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है, जो केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है ना, रासायनिक प्रक्रिया जो होती है उसके माध्यम से सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं उनको बनाया जाता है। इसमें अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं तो पॉलिस्टर होता है आपका, और आपका होता है नायलॉन। देखिए वूल अगर मैं बात करूं, जैसे ऊन की मैं बात करूं, देखिए ऊन भी जैसे है भेड़ हो गया, सीप है वगैरह हो गया, और बहुत सारे जंगली जो अगर मैं बात करूं जो हिमालय वहां पे जम्मू कश्मीर वगैरह में जो बकरियां पाई जाती, उनसे सॉफ्ट जो कंबल होता है ना, अगर मैं बात करूं, ये कंबल जैसे है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कंबल जो है तो उन्हीं से बनाया जाता है। ये जो बकरियां होती, पश्मीना एक बकरी होती है, वहां पश्मीना उससे साल बनाई जाती है, वो कहाँ, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। गोरी वो सफेद सफेद होती है, क्या कहते हैं, उसके बाल होते हैं, आप उसमें सर्च करिएगा आपको मिलेगी। तो पश्मीना उससे बहुत ही प्यारी साल बनाई जाती है, पश्मीना जो बकरी होती है वो जम्मू कश्मीर में जो है पाई जाती है। बहुत सारे जो है पहाड़ी सांड वगैरह उनसे भी निकाला जाता है, हालांकि उनकी अब जनसंख्या की मैं बात करूं तो कम गई है, लेकिन उनसे भी जो है ऊन वगैरह जो है बनाया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ऊन अपन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर क्या है, उसकी बुनाई होती है, और उससे साल वगैरह है, और क्या कहते हैं आपका सॉक्स हो गए, और स्वेटर हो गए, और क्या हो गया, मफलर वगैरह, ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए सम प्लांट फाइबर, अगर सम सीधे अगर मैं देखूं तो ये तो उसमें आते हैं आपके नेचुरल फाइबर में। तो प्लांट में बात करूं तो कॉटन में कपास आता है। अब कपास की खेती की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो ये कहां पे होता है, ग्रो करता है, ब्लैक जो काली मिट्टी होती है वहां पे ग्रो करता है। याद रखिए ये क्वेश्चन सब में पूछा जाता है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की अगर मैं बात करूं, सॉइल कौन सी होती है, तो ब्लैक सॉइल होती, सबसे जो है इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, कपास उत्पादन के लिए होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा क्लाइमेट गर्म होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। मतलब अगर आपको कॉटन की खेती करनी है तो उसके लिए आपको ब्लैक सॉइल चाहिए, और क्या चाहिए, थोड़ा सा जो एनवायरमेंट है वहां क्लाइमेट है वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। फिर मैं बात करूं, अब देखिए इसमें होता क्या, एक इसमें प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं गीनिंग, कहते हैं, क्या कहते हैं, गीनिंग, इसको ओटाई कहा जाता है। हिंदी में अगर मैं बात करूं गेनिंग को तो इसको टाई कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड, मतलब आप देखे होंगे जैसे कॉटन को अपन निकालेंगे तो उसमें बीज रहता है, उसी में जो ये कॉटन के जो रेशे हैं ये उसमें मिले होते हैं, तो अपन उस बीज को अलग कर देते हैं, मतलब उन रेशों को बीज से अलग कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है गेनिंग कहा जाता है, और हिंदी में उसको कहा जाता है उटाई कहा जाता है। फिर देखिए अपन दूसरा अगर देखा जाए तो प्लांट्स जो अपन जूट जो है, तो जूट को देखिए कल्टीवेटेड रेनी सीजन, इसको मतलब बोया जाता है, कब बोया जाता है जूट को, तो रेनी सीजन में, मतलब वर्षा के टाइम में अपन इसको बोते हैं। और अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे इसको उत्पादन ज्यादा पैमाने पे होता है, तो देखिए प्रोडक्शन तो वेस्ट बंगाल में हो गया आपका, बिहार में हो गया आपका, आसम में हो गया, यहाँ पे इसकी खेती बहुत ज्यादा होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इट इज हार्वेस्ट व्हेन फ्लावरिंग, जब इसमें फूल लगने मतलब फूल लगने वाले होते हैं तब इसको, मतलब फ्लावरिंग स्टेज में होता है, फ्लावरिंग अवस्था में होता है, तब इसको अपन क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, मतलब काट लेते हैं। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, इमर्ज इन वाटर, कुछ दिनों के लिए इसको जो है काटने के बाद उसको पानी में जो है क्या करते हैं, भिगो देते हैं। खासकर जो गांव के बच्चे होंगे उनको जरूर पता होगा, पहले की गांव में सनैया एक पेड़ होता था, सनैया करके होता था, उसको अपन ने जब बब्बा लोग हमारे थे तो वो क्या करते थे, उसको पानी बढ़िया भिगो देते थे, तो 2-3 दिन मतलब वो पानी में रहती थी, उसके बाद फिर उसको निकाल के उसके जो रेशे होते थे जो है, मतलब कहाँ पे होते थे उसके रेशे, वो स्टेम पे होते थे, तने से उसको ऐसे अलग किया जाता था, और फिर अलग के बाद उसको हाथ से ऐसे किया जाता था, फिर हाथ से करने के बाद उसको एक वो होता है, मैं बता, टकला कहते हैं या चरखा कहा जाता है, आपने देखा होगा गांव में ऐसे उसको घुमाया जाता है, वो होता है आपका क्या होता है, टकला। चरखा तो आपने देखा ही होगा, गांधी जी की जो चरखा होता है उसमें वो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी को भी देखा होगा और आपने गांधी जी को भी देखा होगा, वो क्या करते हैं, जैसे आप जैसे आप कॉटन को ही ले लें तो ऐसे आप ऐसे हाथ से ऐसे
करके उसको फिर उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, चरखा घुमाएंगे, तो वो जो है ऐसे एक लेयर बनती जाएगी और वो धागे के रूप में जो है बनता जाता है। ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर देखिए अगर मैं बात करूं जूट की, तो जूट का अपना कंप्लीट हो गया, कैसे जूट से अपन निकालते हैं। फिर इसमें होती है स्पाइनिंग होती, जिसको अपन कताई कहा जाता है। कताई में यही प्रक्रिया होती जो जिसके बारे में अपन आपको भी बता रहा था। तो उसमें टकला और चरखा का काम होता है। कैसे देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, ठीक ना। ये जो स्पाइनिंग प्रक्रिया होती है क्या है, ये धागा बनाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। स्पाइनिंग जो प्रक्रिया होती है इसको हिंदी में कहते हैं कताई। ये गांव के लड़के ज्यादा जानते होंगे, शहर के लड़के हालांकि इनसे परिचित नहीं होंगे। हालांकि ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही गांव में। देखिए पहले गांव में बैलगाड़ी हल मिलते थे ना, अब कुछ नहीं मिलता है, याद रखिए। अब हर जगह ट्रैक्टर मिलता है, तो बैल देखने के लिए नहीं मिलते। बैलगाड़ी तो कुछ दिनों बाद उसमें क्या कहते हैं म्यूजियम में रखी जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है। तो देखिए स्पाइनिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये जो प्रोसेस ऑफ मतलब धागा निकालने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। मतलब फाइबर्स को अपन ऐसे लेते हैं, फिर हाथ में ऐसे करके ऐसे मोड़ते हैं, फिर उसके बाद अपन टकला जो रहता है ना उसको ऐसे घुमाते हैं, और वो जो घुमाने के बाद हमारे पापा लोग ऐसे करते थे, ऐसे इसको करते थे, वो पूरा ऐसे जो है धागे जैसे बनते जाते। अब फिर जब इतना लंबा धागा बन जाएगा तो उसको क्या करेंगे, उसको उसी में चारों तरफ ऐसे मिला देंगे। तो फिर उसके बाद फिर रेसे पकड़ेंगे अपन, उसके रेसे लेंगे, फिर ऐसे रेसे को करेंगे, फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है। इसी को कहते हैं कताई। और यही प्रक्रिया अपनी किसमें, चरखा में यूज होती। गांधी जी को आपने देखा होगा, गांधी जी क्या करते हैं, ऐसे जैसे मैं आपको बताई दे रहा हूं, जैसे ये है, देखिए ये है ना, ये तो इसको हमने ऐसे किया। ऐसा करने के बाद फिर है जैसे वो चरखा घुमाए, तो ये एकदम धागे के रूप में ऐसे बनता जाता है ऐसे, ठीक है। इसी यही प्रक्रिया जो कहलाती है आपकी स्पाइनिंग कहलाती है, ठीक है। फिर एक होती है नाइटिंग होती है। नाइटिंग प्रक्रिया को अगर मैं बात करूं तो ये होता है बुनना। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फाइबर। ये बहुत आसान है, इसमें बुनना क्या होता है, देखिए सिंपल है। जैसे अपन ने स्पाइनिंग कर लिया, तो उसमें अपन सिंगल एक मतलब एक धागा बना देते हैं। आपने देखा होगा गांव में, अभी भी शहर में भी ऊन जो होता नहीं बिकता है, ऐसे बड़े बड़े गोले होते हैं, तो वो होता है बुनना। उसको अपन क्या करते हैं, उससे अपन क्या करते हैं, बुनते हैं। जैसे अपन सॉक्स बना लेते हैं, कई बार स्वेटर बनाते हैं और मफलर वगैरह बुनते हैं, तो वो होता है बुनना होता है, उसको नाइटिंग कहते हैं। मतलब सिंगल धागे से ही अपन ऐसे उसको जो है स्वेटर बना लिए, सॉक्स बना लिए, मोजे वगैरह बना लिए, मफलर। कई बार देखो गांव में पहले अम्मा लोग बढ़िया बुआ लोग सब बहुत बनाती थी, अब तो हालांकि बहुत कम बनाते हैं, तो धीरे धीरे वो उसको क्या कहते थे यार, मुझे याद नहीं आ रहा। दो ठो ऐसे रहती थी, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे बिनते थे, हाँ समझे, ऐसे रहती थी, ऐसे वो बिना करती थी। तो वो प्रक्रिया जो कहलाती है वो बुनना कहलाती। आप लोग पूछिएगा अपने दादी लोगों से, अम्मा लोग, तो वो बताएंगे। मम्मी लोग तो आजकल की नहीं बता पाएंगे, लेकिन अम्मा दादी लोग को जरूर बता लेंगे। वो ऐसे सलाई कहते थे, ऐसा सलाई कहते थे, सलाई से बुनते थे उसको, तो वो होता है बुनना। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं नाइटिंग कहते हैं। इंग्लिश के चक्कर में हिंदी हम लोग भूल जाते हैं। अगर हम हिंदी से बोले बुनना तो हमको पता रहेगा, लेकिन हम इंग्लिश में अगर बोलते नाइटिंग तो नहीं पता रहता, ठीक है। ये चीज इसलिए इंग्लिश से हमको संबंध जोड़ना है, लेकिन इंग्लिश के संबंध जोड़ने के चक्कर में हिंदी संबंध नहीं तोड़ देना, ये बात है। इंग्लिश हमारी जरूरत है, बिल्कुल हमको पढ़ना है, बहुत जरूरी इंग्लिश पढ़ना, लेकिन हिंदी भी उतना ही पढ़ना जितना इंग्लिश पढ़ना, ये बात याद रखिएगा। फिर मैं अगर बात करूं वीविंग, ये होती है बुनाई। ये मतलब लास्ट प्रक्रिया होती है, स्टेज में होती है। देखिए बुनाई के कई तरीके, पहले अगर मैं बात करूं, पहले देखिए पहले इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, ठीक ना। आजकल देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ठीक ना। पहले तो गाँव में ही पता नहीं कैसी प्रक्रिया से वो सिस्टम बनाया जाता था। अब उसमें बुनाई में देखिए क्या होता है, अगर मैं बात करूं, बुनना अलग होता है, बुनाई अलग होता है, ठीक है। बुनना में सिंगल आप यार्न का प्रयोग करते हैं, बुनाई में आप क्या करते हैं, कई कलर के हो गए, कई सारे यार्न को ऐसे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे आप यार्न ऐसे लगा दिए, कुछ यार्न ऐसे लगा दिए, उसके बाद वो जो है बुनते जाते हैं। मतलब ऐसे यार्न हो गए, जैसे ये धागा है हम, अगर मैं बात करूं कपड़े की, मैं बात करूं, जैसे ये बताता हूं आपको, जैसे ये देखिए कपड़ा, ये कपड़ा है, तो इसमें देखिए कुछ ऐसे जो हैं, बहुत सारे धागे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे धागे, वो मशीन से ही इसको सेट किया, पहले हाथ से सेट किया जाता था, बड़ी मतलब काफी टाइम लगता था। और कहीं ना कहीं देखिए जो अपने स्मॉल इंडस्ट्री थी, तो जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो बहुत ज्यादा डेवलप थी, और उसके बाद जब अंग्रेज आ गए यहाँ पर कुछ टाइम पर रुके, तो अपनी जितनी भी मान लीजिए कुटीर उद्योग जिनको कहते हैं, छोटे छोटे उद्योग जो थे वो सब बंद हो गए थे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, खर्च ज्यादा आता है, तो इसकी जो वैल्यू ज्यादा रखी जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया भाई, वो मशीन के माध्यम से बनाते थे, तो उन्होंने कम टाइम में ज्यादा उत्पादन किया, तो इसलिए हमारे सामान की वैल्यू जो है ऑटोमेटिक जो है भाई महंगा रहता था, तो उसको कोई लेता नहीं था। तो वो जब मार्केट में आ गए, तो धीरे धीरे कुटीर उद्योग, हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्री, वो सब बंद हो गए, ठप हो गई। और आज देखिए, हालांकि अगर मैं बात करूं अपने देश में, इसके क्या कहते हैं आपका एग्रीकल्चर के मेन जो अगर बात, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा इसी में रोजगार देने वाला सेक्टर है आपका टेक्सटाइल।
याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें रोजगार प्राप्त है, बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर देखिए नाइटिंग वीविंग हो गया, बुनना हो गया। इसमें आजकल देखिए वीव कहाँ पे बुनाई होती है, टेक्सटाइल में होने लगी। पहले गांव घर और में होती थी, अब ये बहुत बहुत पहले की बात है। अब तो हालांकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है और इसमें सरकार जो है और इसमें सरकार सुधार कर रही है, ठीक ना, बड़े पैमाने पर। अब देखिए कुछ इसके अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री की मैं बात करूं तो इतिहास तो जरूरी है इसको, हालांकि इसको पहले पढ़ना चाहिए लेकिन अपन बाद में इसमें दिया है बुक में, उसी के अकॉर्डिंग अपन चलिए। देखो एंशियंट टाइम में अगर बात करूं तो पीपल यूज अब एंशियंट टाइम में पीपल के पास कपड़े उपड़े कहाँ रहते थे यार। पहले देखिए जैसे खाने के लिए नहीं रहता था तो उसी तरह कपड़े भी, तो खाने के लिए मांस वगैरह खाते थे, मीट वगैरह। अब इसी पहनने के लिए क्या करते थे, पत्तियों का यूज करते थे। देखिए पत्तियों का यूज करते थे, एनिमल्स जैसे जानवरों की स्किन हो गई उसका यूज करते थे, पहनते थे। और क्या कहते हैं, नो नॉलेज, कोई नॉलेज मतलब अगर मैं बात करूं तो नॉलेज नहीं था फाइबर टू, मतलब फाइबर रेसे से कपड़ा बनाने कोई नॉलेज नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं पता रहता। तुमको बताया ना, पत्तियों को यूज करते, पत्तियों को ऐसे बना के पता नहीं कैसे यूज करते थे, ठीक है, देखे होंगे आप उसमें हिस्ट्री में। दे यूज टू द, अगर मैं बात करूं सिंपली जो है डेवलप द फैब्रिक, नहीं ड्रॉप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट। अब देखिए जैसे थोड़ा सा समय बीता तो बार्केट देयर बॉडी, अपने बॉडी को किसी भी तरह वो जो मतलब ढक लेते थे, ठीक है भाई, नॉलेज तो था नहीं कि कैसे उसको बनाना है, ठीक है, तो किसी भी तरीके से अराउंड मतलब पूरी बॉडी को अपने डिफरेंट तरीके से ढक लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ, थोड़ा सा आविष्कार हुआ, थोड़ा सा लोग जानने लगे, तो सुई के जैसे आविष्कार हुआ, इन्वेंशन नीडल्स का आविष्कार हुआ। तो सुई के आविष्कार से क्या हुआ भाई, स्टार्ट हो गया इचिंग ऑफ द फाइबर्स टू द मेक क्लॉथ, उससे अपन क्या है कपड़ा बनाना सीखे। कपड़ा बनाने के बाद क्या है, बी आर बियरिंग, क्या है बियरिंग। अब फिर जब अपन तो क्या साड़ी हो गया, धोती हो गया, लुंगी हो गया, ये सब बना के अपन पहनने लगे। तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है समाप्त होता है। हाँ एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ, कितने मिनट हो गए उसमें, 16, 1 मिनट का और है। देखिए अपन ने चैप्टर 6 कवर किया है, किसका, साइंस का, सॉरी क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, रेशे से कपड़ा बनना। अपन ने देखे फाइबर, फाइबर मतलब रेशा है, फाइबर मतलब अपन फाइबर से क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो फाइबर से अपन ने क्या बनाया, यार्न बनाया, धागे बनाया, फिर धागे से अपन क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। कपड़ा सिंपल कपड़ा बनता है, फिर कपड़े से फैब्रिक से अपन क्या बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं। कंप्लीट कपड़ा जो होता है पहनने लायक वो उसको कहते हैं क्लॉथ। ये पूरी प्रक्रिया थी। अपन ने देखा नेचुरल फाइबर्स देखे, सिंथेटिक फाइबर देखे। नेचुरल फाइबर में अपन ने देखा जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, एनिमल से प्राप्त होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर जो कहाँ पे लैब में बनाए जाते हैं उनको सिंथेटिक। इसमें हाँ इसमें कुछ एग्जांपल अपन ने देखा, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, किसमें, सिंथेटिक फाइबर में। नेचुरल में तो हमने देख लिया था कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया। जूट को मैंने बता दिया है कब होता है, और क्या कहते हैं रेनी सीजन में लगाया जाता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में ज्यादा उत्पादन इसका होता है, ठीक है। स्पाइनिंग मैंने बता दिया, कताई होती है, ठीक है ना। नाइटिंग मैंने बता दिया, बुनना होता है। अब बुनते कैसे मैंने बताया, व्यूरिंग क्या वीविंग क्या होती है, बुनाई होती है। फिर अपन ने इसकी हिस्ट्री के बारे में समझा। करीब करीब 15-20 मिनट के अंदर, मतलब 16-17 मिनट के अंदर अपन ने पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समझा है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बढ़िया समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप क्या करिएगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने जो अपने आपके जो दोस्त यार हैं, ठीक है ना, उनको शेयर करिएगा। आप बड़े हैं तो छोटों को शेयर करिए, छोटे हैं तो बड़े, सबको शेयर करिएगा, और लोगों को जानकारी इसके बारे में हो, ठीक ना। मेरा जो प्रयास है जारी रहेगा। हाँ एक चैप्टर मैं इसका अभी और कवर करूंगा, देखिए आज ही डाल दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।